ये आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने अपने ज्ञान से दुनिया को चौंका दिया। उसका नाम था उमा। ज्ञान की प्यास बहुत पुरानी बात है। जब भारत में विद्वानों और तपस्वियों का बोलबाला था, उसी समय की बात है। पाटलिपुत्र, आज का पटना के पास एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया उमा। आप सोचेंगे उमा कोई खास नाम नहीं, लेकिन ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते मिट्टी में लौटते, वहीं उमा किताबों में डूबा रहता। उसे ज्ञान की इतनी प्यास थी कि गुरु भी हैरान हो जाते। गांव के बड़े बुजुर्गों ने जब उमा की ये ललक देखी तो उन्होंने सोचा, ये बच्चा यहाँ नहीं रुकेगा, इसे तो और आगे जाना है। तो उन्होंने उमा को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजने का फैसला किया। उमा भी झट से तैयार हो गया। उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा ज्ञान की खोज में। उसका एक ही मकसद था, दुनिया के सारे दर्शनों को समझना, हर ज्ञान को अपनाया। सबसे पहले उमा ने जैन दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। उसने जैन ग्रंथों को एक एक करके पढ़ा, उनके सिद्धांतों को समझा। जैन धर्म में क्या है, कैसा आचार विचार है, कर्म का सिद्धांत क्या है, ये सब उसने खूब जाना। लेकिन उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी। उसे लगा, अगर मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए तो मुझे और भी देखना पड़ेगा। तो वो बौद्ध दर्शन पढ़ने के लिए बौद्ध विहारों में चला गया। वहां उसने पाली भाषा में लिखी बौद्ध किताबें पढ़ीं। बुद्ध के चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अनात्मवाद, सब कुछ उसने समझने की कोशिश की। बौद्ध धर्म के बाद उसने हिंदू दर्शन की तरफ रुख किया। वेद, उपनिषद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जितने भी मुख्य दर्शन थे, सबका उसने गहन अध्ययन किया। उमा की एक बड़ी खासियत थी, वो किसी भी दर्शन को बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के पढ़ता था। वो हर दर्शन के कोर को समझना चाहता था। इसी तरह उमा एक ऐसा विद्वान बन गया जो हर दर्शन के सिद्धांतों को कंपेयर करके समझ सकता था, उनकी समानताएं और अंतर पहचान सकता था। आचार्य बने और फिर भी सवाल। जब उमा सब कुछ सीख कर पाटलिपुत्र लौटा तो उसकी विद्वत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। जैन संघ ने उसकी विद्वत्ता और तपस्या से प्रभावित होकर उसे आचार्य बना दिया। अब वो उमा स्वाति के नाम से जाने जाने लगे। आचार्य उमा स्वाति जैन धर्म के एक शानदार वक्ता और प्रचारक बन गए। वो लोगों को जैन धर्म के सिद्धांत इतनी आसान भाषा में समझाते थे कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आचार्य बनने के बाद भी उनके मन में एक गहरा सवाल घूम रहा था। उन्होंने इतने सारे दर्शन पढ़े थे और उन्हें लगता था कि हर दर्शन में कहीं ना कहीं सत्य का कुछ अंश तो है। क्या यह मुमकिन है कि एक ही सत्य को अलग अलग दर्शन अलग अलग तरह से बता रहे हों? क्या कोई एक दर्शन पूरे सत्य का दावा कर सकता है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए आचार्य उमास्वाति ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो अलग अलग दर्शनों के विद्वानों को बहस के लिए बुलाएं। उनका मकसद किसी को हराना नहीं था, बल्कि वो हर दर्शन के सार को समझकर एक ऐसे सत्य तक पहुंचना चाहते थे जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। महावाद और ज्ञान का विस्तार। आचार्य उमास्वाति ने एक महावाद यानी एक महान डिबेट का आयोजन किया। इसमें जैन, बौद्ध, सांख्य, न्याय, वेदांत, मीमांसा ऐसे कई दर्शनों के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। इस डिबेट का मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि एक दूसरे के दर्शनों को समझकर ज्ञान को बढ़ाना था। पहले दिन आचार्य उमास्वाति ने जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने जैन तत्वज्ञान, स्यादवाद, अनेकांतवाद और नयवाद के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि सत्य के कई पहलू होते हैं और उसे अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। दूसरे दिन बौद्ध विद्वानों ने अपने सिद्धांत बताए। प्रतीत्य समुत्पाद, कारण कार्य का सिद्धांत, अनात्मवाद और शून्यता। उन्होंने समझाया कि हर चीज क्षण भंगुर है और कोई परमानेंट आत्मा नहीं है। तीसरे दिन न्याय और वैशेषिक दर्शन के पंडितों ने तर्कशास्त्र और पदार्थ विज्ञान के बारे में समझाया। चौथे दिन वेदांत के आचार्यों ने बताया कि ब्रह्म ही सत्य है, दुनिया माया है और आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे ही हर दर्शन के विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत बताए। आचार्य उमास्वाति हर बात को ध्यान से सुनते और सवाल पूछते। उनके सवाल इतने गहरे और तार्किक होते थे कि कोई भी विद्वान उनसे बच नहीं पाता था। उनका मुख्य मकसद हर दर्शन के मूल सिद्धांतों और उनकी सीमाओं को समझना था। तत्वार्थ सूत्र का जन्म, महावाद खत्म होने के बाद
आचार्य उमास्वाति ने महसूस किया कि हर दर्शन में सत्य का कुछ अंश तो है, लेकिन कोई भी दर्शन पूरा सत्य नहीं है। उन्होंने ये भी देखा कि हर दर्शन की अपनी एक खास सोच और अपनी भाषा है। उन्होंने सोचा कि अगर एक ऐसी किताब लिखी जाए जो सभी दर्शनों के सार को एक साथ बताए, तो वो ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसी सोच के साथ आचार्य उमास्वाति ने अपने जीवन की सबसे महान किताब तत्वार्थ सूत्र लिखनी शुरू की। ये किताब सूत्र शैली में लिखी गई है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ही छोटे और गहरे अर्थ वाले वाक्यों में ज्ञान दिया गया है। सूत्र शैली का फायदा यह है कि कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान समाया जा सकता है और उसका अर्थ अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय हैं जिनमें जैन धर्म के फंडामेंटल सिद्धांतों का वर्णन है। तत्वार्थ ज्ञान के तरीके और प्रकार। जीव, जीवों के प्रकार और लक्षण। अजीव, अजीव पदार्थ जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आश्रव, कर्मों के आने के कारण। बंध, कर्मों के आत्मा से बंधने की प्रक्रिया। संवर, कर्मों के आने को रोकने के उपाय। निर्जरा, कर्मों को खत्म करने की प्रक्रिया। मोक्ष, कर्मों के पूरी तरह खत्म होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति। लोक स्वरूप, ब्रह्मांड का स्वरूप। चारित्र, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तत्वार्थ सूत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जैन दर्शन को इतनी वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से बताता है कि दूसरे दर्शनों के विद्वानों के लिए भी इसे समझना आसान हो जाता है। इस किताब में तर्क, दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल है। आचार्य उमास्वाति ने इस किताब में जैन सिद्धांतों को इतनी साफगोई से बताया है कि इसे जैन दर्शन की भगवद गीता भी कहा जाता है। प्रभाव और कुछ मुश्किलें। तत्वार्थ सूत्र बनने के बाद ये किताब जैन समाज में बहुत पॉपुलर हो गई। जैन धर्म की श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराएं इस किताब को बहुत मानती हैं और इस पर कई टीकाएं, कमेंट्रीज लिखी गई हैं। इस किताब ने जैन दर्शन को एक नई दिशा दी और उसे और भी ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल बनाया। लेकिन आचार्य उमास्वाति को अपने जीवन में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। कुछ कंजर्वेटिव विद्वानों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरे दर्शनों को पढ़कर जैन धर्म की प्योरिटी को खराब किया है। कुछ लोगों ने उनके तत्वार्थ सूत्र में कुछ बातों पर सवाल भी उठाए। आचार्य उमास्वाति इन सब से विचलित नहीं हुए। उन्होंने हमेशा शांति और तर्क से अपनी बात रखी। उनका मानना था कि ज्ञान हमेशा बढ़ता रहना चाहिए और सत्य को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने समझाया कि उन्होंने दूसरे दर्शनों का अध्ययन सिर्फ उनके सार को समझने के लिए किया था, न कि जैन धर्म को छोड़ने के लिए। एक बार एक बड़े विद्वान ने आचार्य उमास्वाति को चुनौती दी और कहा कि उनका तत्वार्थ सूत्र अधूरा है क्योंकि उसमें कुछ बातें साफ नहीं हैं। आचार्य उमास्वाति मुस्कुराए और बोले, मेरी किताब सूत्र शैली में है। सूत्र शैली का मकसद ही ज्ञान को संक्षेप में बताना है, ताकि विद्वान उस पर विचार करके उसे एक्सपैंड कर सके। अगर सब कुछ साफ साफ लिख दिया जाए तो फिर विद्वानों का क्या काम। आचार्य उमास्वाति का यह जवाब सुनकर वह विद्वान संतुष्ट हो गया और उनकी विद्वत्ता और विनम्रता का प्रशंसक बन गया। आचार्य उमास्वाति की विरासत। आचार्य उमास्वाति ने सिर्फ तत्वार्थ सूत्र ही नहीं बल्कि और भी कई किताबें लिखी। हालांकि तत्वार्थ सूत्र उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। उन्होंने जैन दर्शन को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है और सत्य की खोज हमेशा चलती रहनी चाहिए। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि उसे जीवन में उतारना और उस पर अमल करना भी है। आचार्य उमास्वाति ने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे जैन सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया। वो हमेशा लोगों को सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश देते थे। उनका मानना था कि हर धर्म और दर्शन का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे सभी किसी न किसी तरह से सत्य की ओर ले जाते हैं। आचार्य उमास्वाति का जीवन एक प्रेरणा है, जो बताता है कि कैसे एक इंसान ज्ञान, तपस्या और समर्पण से महान बन सकता है। उनका तत्वार्थ सूत्र आज भी जैन दर्शन को समझने के लिए एक बेस बुक है और ये सदियों से लोगों को गाइडेंस दे रहा है।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान की तलाश में कभी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा नए विचारों और नजरियों के लिए खुला रहना चाहिए। एक सेठ और आचार्य उमास्वाति। आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार आचार्य उमास्वाति पाटिल पुत्र के एक बहुत अमीर सेठ के घर गए। सेठ बहुत धार्मिक थे, लेकिन उन्हें व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और वो बहुत परेशान थे। आज हरे उमास्वाति ने सेठ की परेशानी तुरंत भांप ली। उन्होंने सेठ से पूछा, सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई मुश्किल है क्या? सेठ ने लंबी सांस ली और कहा, महाराज, मेरी सारी संपत्ति डूब गई है। व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आचार्य उमास्वाति मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, संपत्ति तो आती जाती रहती है। असली संपत्ति तो ज्ञान और संतोष है। क्या आप जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती? सेठ हैरान हुए। कौन सी संपत्ति महाराज? आचार्य उमास्वाति ने समझाया, आपका ज्ञान, आपके संस्कार, आपके अच्छे काम करने की भावना और सबसे बढ़कर आपकी आत्मा, ये सब आपकी असली संपत्ति है। ये फिजिकल संपत्ति तो थोड़े समय की है। आचार्य उमास्वाति ने सेठ को तत्वार्थ सूत्र के कुछ सिद्धांत समझाए। उन्होंने बताया कि कैसे कर्म बनते हैं और कैसे उनसे मुक्ति मिलती है। उन्होंने सेठ को समझाया कि सुख और दुख कर्मों का फल है और उन्हें शांति से एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने सेठ को रेगुलरली धर्म का अभ्यास करने और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया। आचार्य उमास्वाति की बातों ने सेठ के दिल में शांति भर दी। उन्होंने आचार्य के उपदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेठ की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई, लेकिन इस बार उन्होंने पैसा कमाने से ज्यादा धर्म कमाने पर ध्यान दिया। वो समझ गए कि असली सुख और शांति भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और संतोष में है। इस घटना ने पाटिल पुत्र के लोगों पर गहरा असर डाला। आचार्य उमास्वाति की ख्याति और बढ़ गई। लोग उन्हें सिर्फ विद्वान ही नहीं, बल्कि एक संत और समाज सुधारक के रूप में भी देखने लगे। अष्टप्रकारी पूजा का विचार। आचार्य उमास्वाति ने देखा कि आम लोगों को जैन सिद्धांतों को समझने में मुश्किल होती थी। उन्होंने सोचा कि अगर धार्मिक रिचुअल्स को सरल और मीनिंगफुल बनाया जाए तो लोग धर्म से और अच्छे से जुड़ पाएंगे। इसी विचार से उन्हें अष्टप्रकारी पूजा, 8 तरह की पूजा का ख्याल आया। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि पूजा सिर्फ भगवान की मूर्तियों पर फूल चढ़ाना नहीं है। पूजा का असली मतलब अंदर की शुद्धि और आत्मदर्शन है। उन्होंने अष्टप्रकारी पूजा के हर तत्व का आध्यात्मिक अर्थ समझाया। जल, जल पवित्रता का प्रतीक है, आत्मा को कर्मों के मैल से शुद्ध करने का भाव। चंदन, चंदन शांति और ठंडक का प्रतीक है। क्रोध और मोह जैसे भावों को शांत करने का भाव। पुष्प, फूल, सुगंध और सुंदरता का प्रतीक है। जीवन में अच्छे गुण विकसित करने का भाव। दीप, दीपक ज्ञान का प्रकाश है, अज्ञान के अंधेरे को दूर करने का भाव। धूप, धूप खुशबू और अच्छे कर्मों का प्रतीक है, अच्छे कामों से खुशबू फैलाने का भाव। अक्षत, अक्षत अखंडता और अमरता का प्रतीक है, मोक्ष पाने का भाव। नैवेद्य, नैवेद्य त्याग और उपवास का प्रतीक है, इंद्रियों के सुखों का त्याग करने का भाव। फल, फल मोक्ष का फल है, कर्मों के फल से मुक्त होने का भाव। आचार्य उमास्वाति ने जोर देकर कहा कि यह पूजा सिर्फ बाहर की विधि नहीं है, बल्कि अंदर की भावनाओं और आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। उनके इस उपदेश से आम लोग धर्म से और गहराई से जुड़ पाए और पूजा का असली अर्थ समझ पाए। आचार्य उमास्वाति के इस योगदान से जैन धार्मिक रिचुअल्स में एक नई चेतना और अर्थ आया। अंतिम संदेश। आचार्य उमास्वाति ने अपना पूरा जीवन ज्ञान के प्रचार और प्रसार में लगा दिया। उन्होंने हजारों शिष्यों को ज्ञान दिया और उन्हें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा लोगों को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा। उनका आखिरी संदेश था कि सभी जीवों के प्रति प्यार रखो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, ज्ञान प्राप्त करो और उसे अपने जीवन में उतारो। यही मोक्ष का रास्ता है। आचार्य उमास्वाति ने बुढ़ापे में भी अपनी ज्ञान की ज्योति जलाए रखी। उन्होंने कभी पढ़ाई और विचार करना नहीं छोड़ा। जब उन्हें लगा कि उनका समय पूरा हो गया है तो उन्होंने संथारा, संलेखना स्वीकार किया और शांति से अपने शरीर को त्याग दिया।
आचार्य उमा स्वाति आज भी जैन दर्शन के इतिहास में एक अमर नाम है। उनका तत्वार्थ सूत्र आज भी करोड़ों लोगों के लिए ज्ञान का दीपक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में है। सच्चा ज्ञानी वो है जो ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और दूसरों के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल करे। आचार्य उमास्वाति का जीवन इस बात का प्रतीक है कि एक इंसान अपने कर्मों से अमृता प्राप्त कर सकता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप आचार्य उमास्वाति के जीवन से कोई और बात जानना चाहेंगे? अपने शरीर को त्याग दिया। आचार्य उमास्वाति आज भी जैन दर्शन के इतिहास में एक अमर नाम है। उनका तत्वार्थ सूत्र आज भी करोड़ों लोगों के लिए ज्ञान का दीपक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में है। सच्चा ज्ञानी वो है जो ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और दूसरों के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल करे। आचार्य उमास्वाति का जीवन इस बात का प्रतीक है कि एक इंसान अपने कर्मों से अमृता प्राप्त कर सकता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप आचार्य उमास्वाति के जीवन से कोई और बात जानना चाहेंगे?